दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मुबारक हो, आप जम्मू कश्मीर में हैं। ये मैं कह रहा हूं दिल्ली के उन लोगों को, क्योंकि आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कहा है कि आज से दिल्ली में 3 महीने के लिए एनएसए लागू हो चुका है। ये एनएसए क्या है? एनएसए वो कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत दिल्ली की पुलिस किसी भी शख्स को जब मन चाहे तब गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें, इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली में, खासकर शाहीन बाग में, जिस तरीके से सीएए और एनपीआर और इसके अलावा एनआरसी को लेकर जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार के दिल में जो है वो, सरकार में जो है वो खलबली मची हुई है कि आखिरकार इन विरोध प्रदर्शनों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। क्योंकि दिल्ली के चुनाव होने में जो है वो अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं मतदान होने में, और उससे पहले बीजेपी के नेता अब तक रैली शुरू नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शनों का जो डर है, वो डर जो है वो सता रहा है। खास बात यह है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं सीएए के खिलाफ, ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली के अंदर एनएसए लागू करना, ये आखिरकार बड़ा सवाल इस पर उठ रहा है, क्योंकि एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो 1 साल तक उसको जमानत नहीं मिलेगी, और इसके अलावा 10 दिन तक उसको ये बताया नहीं जाएगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है। यानी कि दिल्ली पुलिस जिसे चाहे उसे उठाकर जेल में ठूस सकती है। 1 साल तक उस शख्स को, जो कि एनएसए के तहत जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जमानत भी नहीं मिलेगी। और इसके अलावा खास एक और बात यह है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसको कानूनी मशवरा, कानूनी सलाह भी नहीं मिल पाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट की एक कमेटी जो है वो सरकार गठित करेगी। वो कमेटी जो है वो तय करेगी, जो जिसे गिरफ्तार किया गया है उसको उस कमेटी के सामने पेश होना होगा, और सिर्फ उस कमेटी के सामने अपनी बात रखनी होगी, और उसके बाद वो कमेटी तय करेगी कि उसको जमानत दी जाए, उसको रिहा किया जाए, या 1 साल बाद भी उसकी हिरासत की अवधि को, उसकी गिरफ्तारी की जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए। अब ये जो कमेटी बनेगी, ये कमेटी में कौन लोग होंगे, इसका सिलेक्शन कौन करेगा, ये हम सभी जानते हैं। दूसरी तरफ जब ये जो बात सामने आई, जब एनएसए लागू करने की जब बात हुई, तो ये जो कानून है एनएसए का, ये कानून दिल्ली के अलावा दिल्ली में तो जो है वो अब 3 महीने के लिए लागू किया गया है। दिल्ली में जो है वो 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक जो है वो एनएसए लागू रहेगा। लेकिन एक आपको बात बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में, इसके अलावा इससे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में यह कानून हमेशा से लागू रहा है। वहां पर सरकार और खासकर जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, वो जब चाहे, वहां की जो पुलिस है वो जब चाहे जिसे चाहे उठाकर जेल में ठूस सकती थी। और उसके बाद यानी ये कहा जाएगा कि जहां कश्मीर को बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो जो है वो पूरे देश को ही कश्मीर बनाने में लगे हुए रंगा बिल्ला। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर में जो है वो इसी एनएसए के तहत कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिखने को लेकर एक पत्रकार किशोर चंद्र को गिरफ्तार किया गया था इसी एनएसए के तहत, और उसके बाद उनका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे छोटे मोटे पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह चलाते हैं, जो सोशल मीडिया पर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनके लिए जो है वो ये कानून बड़ा खतरा होगा, ये माना जा रहा है। क्योंकि यह कानून शायद उन्हीं को ध्यान में रखकर जो है वो लाया जा रहा है, जो मोदी सरकार की और मोदी सरकार की गलत नीतियों की जो है वो, जो लोग विरोध करते हैं, शायद उन्हीं के लिए कानून लाया जा रहा है। और एक और खास बात इसमें यह है कि एनएसए के तहत जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका जो डाटा है वो एनसीआरबी को नहीं दिया जाएगा। एनसीआरबी ये वो संस्था है जो देश में जो भी एफआईआर दर्ज होती है या जो भी ऐसे मामले दर्ज होते हैं, उसका पूरा ब्यौरा जो है वो एनसीआरबी के पास में रहता है। लेकिन एनएसए के तहत जिन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उनका डेटा एनसीआरबी के पास भी नहीं रहेगा। यानी कि सरकार ये बात छुपाएगी कि एनएसए के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका डेटा किसी के पास में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जो है वो सीआरपीसी की धारा 50 के तहत जो है वो पुलिस को बताना पड़ता था कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन एनएसए के तहत जो है वो पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और इसके अलावा जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती थी तो पुलिस को जो है वो धारा 56 और 76 के तहत
24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए हुए शख्स को कोर्ट में पेश करना होना था। ये लाजमी था, ये जरूरी था। लेकिन एनएसए में वो तमाम चीजें नहीं है। एनएसए में जो है वो ऐसी कोई वो चीज नहीं है कि आपको वहां पर गिरफ्तार करने के बाद में कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो एनएसए में नहीं है। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 22(1) के तहत अगर कोई भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसे जो है वो कानूनी सहायता मिलेगी। ये जो है वो हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 22(1) वो इस बात को कहता है। लेकिन एनएसए का जो कानून है उसमें ये बात नहीं है। यानी कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको कानूनी सहायता भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि देश भर में जहां पर CAA को लेकर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे वक्त सरकार जो है वो दिल्ली में इस कानून को लागू कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक खलबली मचना जरूरी है और सरकार पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।